देखो, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। क्यों? प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल। प्रोड्यूसर गुड क्या इंक्लूड करता है? जो भी गुड्स होते हैं एज रॉ मटेरियल यूज होते हैं, लाइक वुड यूज टू मेक फर्नीचर, एंड गुड्स यूज एज फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स क्या इंक्लूड करता है? फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। सिर्फ प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट इंक्लूड करता है। These are durable use producer goods. On the other hand, goods used as raw material are single use producer goods. These are not repeatedly used in the process of production. Accordingly, all the producer goods are not capital goods. मतलब कि capital goods में हम सिर्फ वही चीज़ इंक्लूड करते हैं जो क्या होते हैं, ड्यूरेबल यूज गुड्स होते हैं, या फिर जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वही सब क्या है, कैपिटल गुड्स में इंक्लूड होते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल लाइक वुड यूज टू मेक फर्नीचर, एंड गुड्स यूज्ड एज आपका फिक्स्ड एसेट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो भी रॉ मटेरियल है वो आपका गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बोले जाते हैं, और उनको हम रिपीटेडली यूज नहीं होते प्रोडक्शन में। तो अकॉर्डिंगली जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कि जो गुड्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूसर मतलब कोई भी बंदा है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है। वो क्या है, वो क्या कैसे गुड्स बना रहा है? प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है। मतलब कि भाई गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल, एक तो पहले वो रॉ मटेरियल यूज करेगा और फिर उससे दूसरी चीज बनाएगा। जैसे वुड यूज करी तो वो आपकी रॉ मटेरियल आगे फर्नीचर बन गया, वो सिंगल यूज गुड हो गया। और वो हैवी प्रोड्यूसर गुड मतलब आगे कोई प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। और जो गुड्स हैं फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं आपके प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, वो सब भी क्या होते हैं? आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। वो आगे हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। तो प्रोड्यूसर गुड्स दोनों है, वुड भी है और मशीनरी भी है। बट मशीनरी जो है आपकी फिक्स्ड एसेट जो है वही आपका कैपिटल गुड माना जाएगा। जो आपका रॉ मटेरियल है वो कैपिटल गुड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या कंसेप्ट है, क्या उस कंपोनेंट्स हैं उसके, हम ये पढ़ेंगे। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है? पूरी इकोनॉमी एज अ होल के साथ जो डील करती है उसको बोलते हैं कि हमारा क्या है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये किताब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पिछले साल हमारे को माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे एक इंडिविजुअल, एक बंदे के बारे में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी की, मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना खर्चा हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना कंजम्पशन पे खर्चा हो रहा है, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हु आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर कौन कंज्यूमर होता है, कौन कंज्यूम करता है। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज हाउस होल्ड, जो आपके हाउस होल्ड होते हैं, गवर्नमेंट होती है, नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है। एक तो हाउस होल्ड हो गए आपके, हाउस होल्ड मतलब जो भी लोग हैं हमारे, जो भी हाउस होल्ड होते हैं, जो भी लोग हमारे कंट्री के अंदर हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एंड, और आपकी दूसरी चीज़, दूसरे कौन हो गए? नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक एनजीओ, टेम्पल, मॉस्क्यूज, ठीक है, आपके गुरुद्वारा एंड अदर्स। तो हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट। हाउस होल्ड किस लिए खरीदते हैं गुड्स? कि अपनी सेटिस्फैक्शन, खुद की सेटिस्फैक्शन करने के लिए। गवर्नमेंट बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेज। गवर्नमेंट किस लिए खरीदती है? डिफेंस फोर्सेज में लगाने के लिए। ठीक है। फॉर मिड डे मील्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सच अदर पर्पसेज, और ऐसे ऐसे कुछ पर्पस जो भी वो वेलफेयर के लिए करती है। नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी। इफ वी एड अप expenditure on purchase of consumer good by the household, government and non-profit organizations, we get an estimate of total consumption expenditure in the economy। हम देखेंगे कि भाई वो सब क्या है, मिलके टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब तो तुम्हारे को समझ में आता है लेमैन टर्म्स में। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे हमने पैसा लगाया, दैट इज इन्वेस्टमेंट, और उससे हमारा पैसा बढ़ेगा, वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि आपका जो कैपिटल है उसमें इंक्रीज होना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है? आई मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेल्टा के मीन्स के मतलब कैपिटल स्टॉक, डेल्टा के मतलब चेंज इन आपका कैपिटल स्टॉक, कि आपके कैपिटल में जो चेंज हो रहा है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे ही जो चेंज होता है आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल में, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये चीज़ अंडरलाइन कर लो कि भाई
ये तुम्हें याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन होता है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. कि भाई इकोनॉमी पूरी, अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट मतलब रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है कैपिटल गुड्स का एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. एज नोटेड earlier, these goods may be used either for the replacement of existing capital stock or for adding the existing capital stock. बेसिकली अगर हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, और या पहले के टाइम पे ऐसा देखा जाता था इन्वेस्टमेंट मतलब कि भाई पुरानी कोई मशीनरी या फिर कोई भी सामान जो है आपका फिक्स्ड एसेट है उसको रिप्लेस करना या फिर ऐड करना टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, मतलब जो भी आपके पास मशीनरी है और एक और खरीद लेना, ठीक है, ऐड कर लेना उसमें, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक एंड और एडिंग टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. हम इसको एक और तरीके से ले सकते हैं कि भाई हमारी या तो फिक्स्ड एसेट की रिप्लेसमेंट हो रही है या फिर हमारा फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है उसके स्टॉक में. अब दो तरह का इन्वेस्टमेंट होती है. इन्वेस्टमेंट की दो कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब अगर कोई फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नाम से पता चल रहा है, फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, मतलब जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, की एक साल के अंदर अगर फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है तो हम उसे बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. इफ एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2018 अ प्रोड्यूसर हैज स्टॉक 8 मशीनरी का स्टॉक है और 18 के एंड में उसके पास 10 मशीनरी का स्टॉक हो जाता है, तो इसका मतलब 2 मशीन उसने और खरीदी और 2 उसका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस बिगिनिंग में, तो ये हो गया आपका इंक्रीज इन स्टॉक. तो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रेफर्स टू फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. हमें इन्वेस्टमेंट पता है क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. दिस इंप्लाइज इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट विच वॉज रेपिडेडली. फिक्स्ड एसेट कौन सा होता है, जो रेपिडेडली यूज होता है हमारे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बहुत साल हो गए फॉर द सेवरल ईयर. सिग्निफिकेंस क्या, फायदा क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का. अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा रहे हैं, तो इसका क्या फायदा है. फिक्स्ड एसेट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर. इससे क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है. प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर आज वो 10,000 यूनिट बना सकता है तो कल को वो 20,000 बना पाएगा. उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. वो कहते हैं जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है प्रोड्यूसर की, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उससे क्या होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी में उतना ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी और आउटपुट बढ़ेगा. तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से और ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज होगा इकोनॉमी के अंदर. हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जितनी ज़्यादा हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगी लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ज़्यादा बढ़ेगा, पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ, जिसको हम जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जिसको हम अनस्टॉक गुड्स अनसोल्ड गुड्स कहते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल. वो होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने पास स्टॉक रखते हैं फिनिश गुड्स का, जिनको हम अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल का, ठीक है. जो भी प्रोड्यूसर होगा कभी भी उसको जब प्रोडक्शन करता होगा, वो बनाता है सामान, तो वो हमेशा स्टॉक रखेगा. एक तो फिनिश गुड्स जो वो बना के रख चुका है, प्रॉपरली गुड्स बन चुके हैं, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से क्रॉस हो चुके हैं, अनसोल्ड गुड्स हैं वो रखेगा. सेमी फिनिश मतलब थोड़ा सा आधा बना हुआ आधा नहीं बना हुआ, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हैं, और रॉ मटेरियल. तो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक बोलते हैं. चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं ऑफ द प्रोड्यूसर. कि जितना भी चेंज होगा, मतलब इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसको अगर बढ़ रहा है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो वही है ना, बढ़ रहा है, तो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उससे हम चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, फायदा क्या है इसका, ठीक है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट दो पार्ट्स में होती है, एक तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में.
द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज फ़ायदा क्या है रॉ मटेरियल अगर होएगा, एक तो अनइंटरप्टेड सप्लाई रहेगी इनपुट्स की टू द प्रोड्यूसर। अनइंटरप्टेड सप्लाई का मतलब कि अगर प्रोड्यूसर जो है इट इंश्योर्स इनपुट्स ऑफ द टू द प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर के पास जो रॉ मटेरियल है बहुत ज़्यादा आता रह रहा है, इसका मतलब वो सप्लाई कभी रुकेगी नहीं क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी। विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर जो है वो डे टू डे परचेजेस फ्रॉम द मार्केट उसकी अवॉइड हो जाएगी। अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट जो है वो भी अवॉइड होगी। अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट मतलब कि कभी प्राइस बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी मटेरियल नहीं मिला, तो वो सब अनसर्टेनिटीज से वो दूर रहेगा। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इससे क्या होता है कि उस प्रोड्यूसर की पोटेंशियल डिमांड जो है वो मीटअप हो जाती है। हेयर इट मे बी नोटेड दैट एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक एट अ टाइम may not be desired inventory stock, a part of it may be undesired। वो कहता है it may be noted that actual inventory stock at a time may not be desired inventory stock, मतलब अगर एक्चुअली में जितना सामान पड़ा है ज़रूरी नहीं है कि वही डिज़ायर्ड हो। डिज़ायर्ड मतलब कि जितना चाहिए। अ पार्ट ऑफ इट मे बी अनडिज़ायर्ड, ऐसा हो सकता है कि कुछ सामान नहीं भी चाहिए, ठीक है। अ प्रोड्यूसर मे हैव एक्सपेक्टेड टू सेल 1000 यूनिट्स ऑफ वॉशिंग मशीन, वो सोच रहा है कि 1000 यूनिट्स सेल करना चाहता है, बट एक्चुअली ही सेल्स ओनली 500 ओइंग टू द लैक ऑफ डिमांड। तो 500 यूनिट जो बच गई हैं वो क्या होगी, अनडिजायर्ड स्टॉक हो गई। उससे क्या हो सकता है, स्टॉक लीड्स टू लॉसेस, और इतना सारा सामान उसने रखा हो वो उसको लॉसेस भी हो सकते हैं उससे।